एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम रेखा था। वह दिखने में कमजोर और बीमार लगती थी, लेकिन बहुत चालाक थी। उसके बाल चांदी की तरह चमकते थे और आंखें बाज जैसी तेज थीं। वह बिल्कुल लोमड़ी की तरह शातिर थी। दूर दूर से लोग अपने काम करवाने उसके पास आते थे। अपनी चालाकियों से उसने लोगों को अपने ऊपर इतना विश्वास दिला दिया था कि वह न सिर्फ अपने गांव में बल्कि आसपास के गांवों में भी मशहूर थी। वाह रेखा, तू तो बहुत मशहूर हो गई है। तेरी तेज आंखों के किस्से हमारे गांव में भी मशहूर हैं। कल मैं अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी कि मेरी तबीयत खराब रहती है। वह कह रही थी कि रेखा से ताबीज ले लो। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि वह तेरे बारे में बात कर रही है। फिर जब उसने तेरी फोटो दिखाई तो मुझे पता चला कि ये तो वही रेखा है जो 20 साल पहले मेरी पड़ोसन हुआ करती थी और हमारी अच्छी दोस्ती थी। फिर मैंने उससे तेरा नंबर लिया। तू तो सच में बहुत मशहूर हो गई है। मेरी पड़ोसन तो ये भी बता रही थी कि उसका भाई गुम हो गया था और तूने उसे बताया कि उसे कुछ लोगों ने कहाँ बांध कर रखा है। मुझे तो बहुत हैरानी हुई कि तेरी पहुंच इतनी ज्यादा है। आखिर तेरे पास ऐसा कौन सा जादू है? रेखा ने अपनी दोस्त का जवाब दिए बिना फोन काट दिया और जोर से हंसकर बोली, हाँ हाँ हाँ, अब क्या बताऊं तुझे। तेरी पड़ोसन के भाई को मैंने ही अगवा करवाया था और फिर पैसे लेकर उसे बताया कि वह कहाँ है। इतना सब कुछ किया, फिर भी किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। इस काम में आने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं कितनी होशियार हूँ। आज फिर गाय ने दूध नहीं दिया। अरे ये क्या हो गया हमारी गाय को? किसकी नजर लग गई? 1 महीने पहले तो ये अच्छे से दूध दे रही थी, अब बिल्कुल दूध देना बंद कर दिया है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर इसे हुआ क्या है। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा खासा चारा डालता हूँ फिर भी यही हाल है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। 1 महीना हो गया है, हर चीज आजमा चुका हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं कर रहा। मैं तो सोच रहा हूँ कि इसे बेच दूँ। अरे, ये आप क्या कह रहे हैं? इस गाय को मैं नहीं बेचने दूंगी। ये मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी थी। उनकी निशानी है। मैंने उनसे वादा किया था कि इसे कभी नहीं बेचूंगी। तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अब ये किसी काम की नहीं है। इसे रखकर क्या करेंगे? मेरे पास इसका इलाज है। आप चिंता मत करो। कैसा इलाज? साथ वाले गांव में एक रेखा नाम की बूढ़ी औरत रहती है। वह बहुत पहुंची हुई है। दूर दूर से लोग उसके पास ताबीज लेने आते हैं। क्यों न उसके पास जाकर गाय के फिर से दूध देने का ताबीज ले आएं? तुम कैसी बातें कर रही हो सुनीता? मैंने तो उस बूढ़ी औरत के बारे में कभी नहीं सुना। तुम्हें कैसे पता? आपने नहीं सुना होगा, लेकिन गांव में कई लोग उसे जानते हैं। मेरे कहने पर एक बार आजमा लो। मुझे यकीन है कि सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो बूढ़ी औरत कुछ कर पाएगी। लेकिन आजमाने में क्या जाता है? बस मेरे कहने पर एक बार कोशिश कर लो। ठीक है चलो, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ, कल चलेंगे। अगले दिन राजू और उसकी पत्नी सुनीता दोनों उस बूढ़ी औरत के पास चले जाते हैं। बूढ़ी औरत उनसे कुछ घास मंगवाती है और एक बड़ी रकम लेकर उस घास पर कुछ पढ़कर फूंक देती है। फिर वह घास राजू और उसकी पत्नी को दे देती है। इस घास को जाकर अपनी गाय के चारे में मिला देना, जल्द ही गाय ज्यादा दूध देना शुरू कर देगी। और हाँ, याद रखना, जितना तुम लोग मुझ पर विश्वास करके यहाँ से जाओगे उतना ही जल्दी मेरा ताबीज असर करेगा। राजू बढ़िया की दी हुई घास गाय की दूसरी घास में मिला देता है और गाय को खिला देता है। अगले दिन जब वह गाय का दूध निकालता है तो गाय पहले से कहीं ज्यादा दूध देती है। राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनका पैसा खराब नहीं गया। यह बात पूरे गांव में फैल जाती है। अब तो बढ़िया की चर्चा हर जगह होने लगती है। लोग अपने काम करवाने के लिए बढ़िया के पास आने लगते हैं। बढ़िया भी बहुत खुश थी कि उसके अच्छे दिन चल रहे हैं। किसी को पता नहीं था कि बढ़िया अपनी बातों से लोगों को बेवकूफ बनाकर उनसे पैसे वसूल रही है। ताजिर अपने पास का एक कीमती संदूक लेकर बढ़िया के पास आता है। यह संदूक मेरे लिए मनहूस साबित हुआ है। इसे खरीदने की जितनी कीमत मुझे मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल रही। मैं बहुत परेशान हूँ। ऐसा करो कि इस संदूक के लिए बोलियां लगने लगे। मैं तुम्हें अच्छी रकम दूंगा। बेटा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ये बढ़िया की गारंटी है। बढ़िया उस संदूक पर कुछ बड़बड़ करती है और उस पर फूंक मारती है। फिर उसे साफ करती है और चमका देती है। संदूक नया जैसा लगने लगता है। व्यापारी को लगता है कि संदूक अब पवित्र और मनहूसियत से मुक्त हो गया है। वह खुश होकर बढ़िया को पैसे देकर वापस चला जाता है। कुछ दिनों बाद सच में उस संदूक की कीमत बढ़ जाती है और शहर का एक बड़ा व्यापारी उसे खरीद लेता है। अब तो बढ़िया की चर्चा और ज्यादा होने लगी। एक शहर के बड़े तांत्रिक अमिल को बढ़िया की शक्ति के बारे में पता चलता है। वह गांव में एक आम आदमी बनकर बढ़िया से मिलता है और उसकी सच्चाई जानने के लिए अपनी अंगूठी खोने की झूठी कहानी बनाता है। मेरी हीरे की अंगूठी खो गई है। अच्छा, कहाँ खोई? आखिरी बार कहाँ देखी थी?
मुझे याद नहीं, लेकिन जंगल में पानी पीते वक्त मेरे हाथ में थी। बढ़िया कहती है, मैं देख रही हूँ वह अंगूठी जंगल के एक कुएं में गिरी है। जाओ वहीं देखो। तांत्रिक वहां से चला जाता है और कुछ दिनों बाद लौटकर बढ़िया को धन्यवाद देता है, लेकिन असल में उसकी कोई अंगूठी खोई ही नहीं थी। तांत्रिक ने बढ़िया की चाल समझ ली थी। वह गांव वालों को बढ़िया के झूठ के बारे में बताता है। पहले तो गांव वाले यकीन नहीं करते, लेकिन तांत्रिक उनसे झूठी कहानी बनवाकर बढ़िया को सुनाने के लिए कहता है। बढ़िया अपने अंदाजे से जवाब देती है। इससे गांव वालों को समझ आता है कि बढ़िया उन्हें बेवकूफ बना रही थी। गांव वाले बढ़िया के पास जाते हैं और उसे डांटते हैं। वे उसे इस धोखाधड़ी को बंद करने के लिए कहते हैं। बढ़िया बहुत शर्मिंदा होती है और सभी से माफी मांगती है।